हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपीडिया। होप करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी के लिए हमने टेस्ट पेपर डिज़ाइन किए हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 है। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमने ये टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। इससे पहले हमने आप सभी के साथ सेट नंबर 1 डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर के या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी उसे देख सकते हैं। और यदि आप सभी नए हैं एग्जामपीडिया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। और प्रैक्टिस सेट पेपर के बारे में आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और इसे सॉल्व करिए और बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में फीलिंग आती है वैसे ही प्रश्न हमने अभी तैयार किए हैं। और अभी धीरे धीरे मैं प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाऊँगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डिस्कशन और ज़्यादा किया जाए या फिर प्रश्न उत्तर के फॉर्म में इन्हें सॉल्व कराया जाए। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी उससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो भी आप सभी के साथ साझा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है उत्तर प्रदेश में। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको कई बार देखने को मिले हैं कि स्टेट से पूछ लिए गए हैं प्रश्न। पहला ऑप्शन है हावड़ा रेलवे स्टेशन, गोरखपुर जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, मुंबई जंक्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी इसे अपने कॉपी में भी करते चलें और साथ में अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रयागराज टिक करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने थे। सीजेआई अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में पुराने प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये सभी प्रश्न शामिल किए हैं। बाकी जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा आप सभी के लिए नए प्रश्न इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। पहला ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, दूसरा है एस अब्दुल नजीर, तीसरा है संजय कौशल, संजय किशन कौल, अरविंद कुमार। तो इसमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये कौन से नंबर के न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखिएगा 50वें न्यायाधीश थे, 50वें सीजेआई बने थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कुछ ऐतिहासिक मामले भी दिए थे, जैसे डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी, जो डेटा प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला आया था उसको भी इसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा डी वाई चंद्रचूड़ के मामले। दो चीज़ याद रखना है कि न्यायाधीश कौन बने थे, तो डी वाई चंद्रचूड़, और कौन से नंबर के थे 50वें, और इन्होंने डेटा प्राइवेसी का जो मामला आया था उसमें मुख्य निर्णय दिया था। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि बार बार आपसे पूछी जा रही है, तो आपको बताना है कि मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है 2012, 2014, 2015 या फिर 2016। तो इसका जो सही उत्तर है 2014, यानी कि 2014 में मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था और इसको भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना, और ये काफ़ी सफल योजना मानी जाती है। कब शुरू की गई, 2014 में। क्लियर हो गए यहाँ तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। आप सभी ने क्या ऐसे प्रश्न कभी पढ़े हैं, और ये आए हुए प्रश्न हैं। पहला ऑप्शन है 62, 82, 85 या 92। तो प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछी जाए प्रस्तावना किससे शुरू होती है, तो हम भारत के लोग इस शब्द से शुरू होती है प्रस्तावना। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर साहब ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। पहला है विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक संवत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शक संवत भारत का पंचांग है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है कि जो शक संवत है इसको कब जो है
मान्यता दी है भारत सरकार ने, तो 22 मार्च 1957 को, ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1957 से। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसका पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका जो पहला महीना होता है चैत्र। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट नेत्रा किस संस्था से संबंधित है? पहला है इसरो, डीआरडीओ, बाग और हाल। तो इसका जो सही उत्तर आप सभी को बताना है कि प्रोजेक्ट नेत्र का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट जो नेत्रा है इसको इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसरो द्वारा प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जो ढिबरी है यानी कि जो मलबा बच जाता है उसको ट्रैक करना और उसकी साफ सफाई करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट नेत्र किसने स्टार्ट किया, तो आप आंसर करेंगे इसरो। इसरो की स्थापना आप सभी को पता है 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक, इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विश्व जल दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन 21 मार्च, 22 मार्च, 5 जून या फिर 23 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? आपको बताना है कि इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष स्टार्ट किया गया, 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन शुरू जो है इसमें सही कर पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। और यदि आप सभी को वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपना एक कमेंट जरूर डाल के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप सभी ने लाइव देखा भी होगा। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता था? पहला ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीता है और किसे हरा करके? तो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को हराया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। और कब किया गया? 2018 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई होप करते हैं आप सभी प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और आप सभी को भी इसी डायरेक्शन में तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? अमर जवान ज्योति आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है। अभी 2 साल पहले ही बनाया गया है और आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है इसकी। पहला है लाल किला, इंडिया गेट, संसद भवन या फिर राजघाट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि इंडिया गेट से जैसे ही थोड़ा आप आगे जाएंगे आपको अमर जवान ज्योति मिल जाएगा। और इसको 1971 के जो वार हुआ था उसमें शहीद जवानों को याद करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आई होप करते हैं यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525। क्लियर है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? सबसे पहले उत्तराखंड याद रखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाती है, बिहार के बाद झारखंड में जाती है और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में जाती है। तो यहाँ जो है ये नदी बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2018 में, 2019, 2020 या फिर 2021? माफ़ कीजिएगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि बच्चे इसे भूल चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2020 में इसे लागू किया गया था। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था? तो के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। अभी हाल ही में के कस्तूरी रंगन साहब की जो है मृत्यु भी हो गई है, तो उनके बारे में भी थोड़ी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनधन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, हर व्यक्ति को बैंक खाता, बीमा सुविधा उपलब्ध कराना या फिर मुद्रा ऋण उपलब्ध कराना? सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर है हर व्यक्ति को बैंक खाता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2014 में ये योजना शुरू की गई थी। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से भी इस योजना को चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहली है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, दूसरी है मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O या फिर ऑक्सीजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। जिन बच्चों को नहीं पता है ग्रीन हाउस क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणों की वजह से जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है उसे ही ग्रीन हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली, इसको यहां पर लिख लीजिएगा, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज या फिर प्रतिभा पाटिल? तो इसका जो सही उत्तर, यहां पर आप पूर्णकालिक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री रह चुकी हैं निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आप सभी को पता होगा 2019 से वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी कार्यरत है, और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाली वित्त मंत्री भी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में पंचवटी योजना शुरू की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों की सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। बुजुर्गों के कल्याण के लिए, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय राज्य को ब्लू इकोनॉमी मिशन से जोड़ा गया है? सबसे पहले समझेंगे कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से ब्लू इकोनॉमी मिशन चलाया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू इकोनॉमी से किस राज्य को जोड़ा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य को। तटीय क्षेत्रों का विकास करना एवं समुद्री संसाधनों के उपयोग करने के उद्देश्य से ब्लू इकोनॉमी मिशन में गुजरात राज्य को जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपको थोड़ा नीचे मिलेंगे, अब आप सभी देख पा रहे होंगे इसके ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई। आप सभी को इससे पहले हम बता चुके हैं 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और विक्रम साराभाई के प्रयासों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी बताइएगा आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, और हमारा जो प्रयास है इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। 2024 में मिस यूनिवर्स आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में जो मिस यूनिवर्स है उसका खिताब किसने जीता था? तो पहला ऑप्शन है निकिता शर्मा, सिनी सेवर या मोरिना अल्वारेज या सीनिया विल्सन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सीनिया विल्सन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
सीनिया विल्सन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अगर आप सभी को याद है तो 2025 में किसने जीता है, ये भी प्रतियोगिता हो चुकी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना हम आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, इन सभी को एक साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? ये क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में देखा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बच्चों को कराना जरूरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? पहला ऑप्शन है 395, 448, 465 या फिर 470। तो इसका जो सही उत्तर था, इसका सही उत्तर आयोग के द्वारा 448 दिया गया। आप सभी को पता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं, टोटल 22 भाग थे। जब संविधान लागू हुआ था तब की बात कर रहे हैं, और अभी भी इतने ही हैं, लेकिन इसमें कुछ जोड़े गए हैं और कुछ कम किए गए हैं। अनुच्छेद में लगातार आपने देखा होगा अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। तो संख्या के आधार पर 448 अनुच्छेद है, और संविधान में अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, और अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, और भाग अभी भी 22 है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं और बच्चों से गलतियाँ होने की संभावना बहुत होती है। यदि आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीर्थन घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर असम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, याद रखिएगा। कुल्लू जिले में जो हिमालयन नेशनल पार्क है वहीं पर स्थित है। तो तीर्थन घाटी आप याद रखिएगा कहाँ पर है ये, हिमाचल माफ करिएगा, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू की गई? जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? आप सभी बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में, ऑप्शन नंबर बी। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य, इनके आवास भी पूछे जाते हैं, पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट? वैसे तो देखा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं, लेकिन माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत ने 8 बार ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीत रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 8 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2024 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी क्वेरी हैं उन सभी को लिखें, और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, और ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाए, जिस भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाया जाए उसे डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो पहला है ग्वालियर एयरबेस, आगरा एयरबेस, और हिंडन एयरबेस या बेंगलुरु एयरबेस? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी की जो भी क्वेरीज हैं ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।